आज हम लोग क्लास 11th और 12th में पढ़ने वाली एक बुक है जो दोनों क्लास में पढ़नी बहुत ज़रूरी है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश। उसके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि आपको पता है कि इंटर जो जिसका सिलेबस पिछले साल तक कुछ था अब नया आ चुका है। इसमें सिर्फ 100 मार्क्स के इंग्लिश को पढ़ना है, 50 मार्क्स को हटा दिया गया। अब जिनको इंग्लिश पढ़नी है उसे 100 मार्क्स रखने पड़ेंगे और साथ में अगर हिंदी पढ़नी है तो भी 100 मार्क्स का होगा। 50 और 50 का जो सिस्टम था वो खत्म किया जा चुका है। तो हम आज से स्टार्ट करते हैं। रेनबो की जो पहली चैप्टर है स्टोरी ऑफ इंग्लिश की, हाउ इंग्लिश बिगेन, अंग्रेजी कैसे शुरू हुई। तो ये पहला जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमें सबसे पहले अंग्रेजी के इतिहास के बारे में जानना है। व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश एंड हाउ इट इमर्ज्ड, कैसे ये उत्पन्न हुआ। तो हम लाइन बाय लाइन पहले पढ़ेंगे फिर एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहला लाइन है इसका, द इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर देन संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन एंड other great classical languages of the past। इस पहले लाइन में ये कहा गया है कि अंग्रेजी भाषा संस्कृत, फारसी, ग्रीक, लैटिन और अतीत की अन्य महान शास्त्रीय यानी पुरानी भाषाओं में से बहुत नई है। इट्स मीन्स इट्स यंगर देन एनी अदर लैंग्वेजेस ऑफ द पास्ट। भूतकाल की जितनी भी भाषाएं हैं उनसे एकदम नहीं है। इसलिए मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो बता दूं। आपके एग्जाम में ये पूछ सकता है कि विच लैंग्वेज इज न्यू, ऑप्शन आपको दे देगा इंग्लिश, संस्कृत, पर्शियन एंड ग्रीक। तो आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना होगा। आगे कहते हैं कि when these European and Asian languages were ruling the world, the names English and England did not exist। यानी जब ये यूरोपीय और एशियाई भाषाएं जब ये यूरोपीय और एशियाई भाषाएं दुनिया पर राज कर रही थी तो अंग्रेजी और इंग्लैंड नाम मौजूद नहीं थे। उस समय इसका कोई अस्तित्व नहीं था जब ये भाषाएं पूरे विश्व पे राज कर रही थी। अंग्रेजी और इंग्लैंड ये दोनों शब्द विद्यमान नहीं थे, अस्तित्व में नहीं थे। The English we speak today came from the speech of the Germanic tribes, Anglo-Saxon and Jutes, together called the Anglo-Saxons, who invaded England in the 5th century and gave the country its name and its language। आज हम जो अंग्रेजी बोलते हैं, जिस अंग्रेजी का हम प्रयोग करते हैं, वह जर्मनिक जनजातियों के बोली से आई थी और ये जातियां थी एंगल सेक्शंस एंड जूट्स, जिन्हें एक साथ एंगल सेक्शंस कहते हैं, एंग्लो सेक्शंस कहते हैं, जिन्होंने 5वीं शताब्दी में इंग्लैंड पे आक्रमण किया और वर्तमान इंग्लैंड देश को अपना नाम और अपनी भाषा दी। यानी आज जो अंग्रेजी है ये 3 जर्मनिक जनजातियों की बोली थी और उन्हीं के जरिए जो है आज अंग्रेजी पूरे विश्व में जानी जाती है। ये जातियां थी एंगल्स, सैक्सन्स एंड ज्यूट्स। इनको एक साथ हम लोग एंग्लो सैक्सन कहते हैं। इसलिए अंग्रेजी में एक पीरियड भी है एंग्लो सैक्सन पीरियड। तो आगे फिर कहते हैं कि द एंग्लो सैक्सन्स वर जर्मनिक पीपल। एंग्लो सैक्सन्स जर्मन के लोग थे, who lived in नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप,
जो उत्तर और पश्चिमी यूरोप में रहते थे, प्रेजेंट डे डेनमार्क, जर्मनी और हॉलैंड, जो आज के डेट में जो डेनमार्क है, जर्मनी है और हॉलैंड है, यही के निवासी थे ये। द लैंग्वेजेस दे यूज्ड वर जर्मनिक एंड ट्यूटोनिक। जिन भाषाओं का उन्होंने प्रयोग किया उसके ये भाषाएं, ये कहता है कि द लैंग्वेजेस दे यूज वर जर्मनिक और ट्यूटोनिक, ये भाषाएं जर्मनिक और ट्यूटोनिक कहलाती थी। द लैंग्वेजेस दे यूज, जिनका प्रयोग वे करते थे, वह जर्मनिक और ट्यूटोनिक, वो जर्मनिक और ट्यूटोनिक थी। These languages were closely related to Latin, Greek, Sanskrit and other languages of the Indo-European family और group of languages। ये भाषाएं लैटिन, ग्रीक, संस्कृत और इंडो यूरोपीय परिवार या समूह की अन्य भाषाओं से निकटता से जुड़ी हुई थी। यानी आप जब देखेंगे तो इन भाषाओं का समावेश आपको अंग्रेजी में मिल जाएगा, आज से नहीं, प्राचीन काल से। आगे फिर कहते हैं कि थ्रू जर्मनिक इंग्लिश belongs to the ancient Indo-European family of languages। इस प्रकार से थ्रू जर्मनिक यानी जर्मन भाषा के जरिए इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशिएंट इंडो-यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस, अंग्रेजी भाषाओं के प्राचीन इंडो यूरोपीय परिवार से संबंधित है। यानी इसका संबंध जो है इंडो यूरोपीय परिवार से है। The roots of English are shown in the diagram given below। अंग्रेजी की जड़ें यानी वो कैसे उसका प्रादुर्भाव हुआ, कहाँ से वो जन्मा, इसके बारे में नीचे के चित्र में विस्तार में बताया गया है। इस डायग्राम को जरा देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। आप देखिए सबसे पहले जो डायग्राम दिया है इंडो यूरोपियन, इसकी जो भाषा, ये जो भाषाएं थी इसमें थी जर्मनिक, लैटिन, ग्रीक, बाल्टो स्लेविक, पर्शियन एंड संस्कृत। ये इंडो यूरोपियन यूरोप की भाषाएं यानी जर्मनिक, लैटिन, ग्रीक एंड बाल्टो स्लेविक, और एशिया की जो भाषा थी पर्शियन और संस्कृत। उससे जो जन्म हुआ है वो उनका कैसे, जर्मनिक से वेस्ट जर्मनिक, ओल्ड इंग्लिश और उसके बाद फिर इंग्लिश का जन्म हुआ। उसके बाद पश्चिम संस्कृत से मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस का जन्म हुआ, जिसमें हिंदी, पंजाबी, बंगाली, आसामीज यानी आसामिया, ओडिया यानी ओडिशा की भाषा, गुजराती, मराठी एक्सेट्रा, ये सारी शामिल हैं। तो इन सारी भाषाओं का समावेश आपको देखने को मिलेगा इंग्लिश में। अंग्रेजी नई भाषा है और इसने बहुत सारी भाषाओं का समावेश किया है और ये निरंतर जारी है। आगे कहते हैं कि द जर्मनिक इन्वेडर्स वर कॉल्ड सैक्सॉन्स बाय द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड। जर्मनी के जो आक्रमणकारी थे, इन्वेडर्स का मतलब होता है आक्रमणकारी, वर कॉल्ड सैक्सॉन्स, इनको सैक्सॉन्स कहा गया बाय द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के मूल निवासियों के द्वारा जर्मन आक्रमणकारियों को सैक्सॉन्स कहा गया। तो सैक्सॉन्स ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ सैक्सॉन्स कॉल्ड द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड वेल्स और फॉरेनर्स। वो क्या कहते थे, जो इंग्लैंड के जो निवासी थे उनको वेल्स या विदेशियों कहा करते थे। ये गजब का आप वो तथ्य देखेंगे कि जो खुद बाहर से आने वाले थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इंग्लैंड के निवासियों को विदेशी तक कह दिया। They however began to call their languages English। हालांकि उन्होंने अपनी भाषा को इंग्लिश कहना शुरू किया। This word was derived from the name Angles, Old English Engel। ये जो शब्द है वो दिस वर्ड वॉज डिराइव्ड, ये शब्द उत्पन्न हुआ है फ्रॉम द नेम एंगल से। एंगल
नाम से ये उत्पन्न हुआ है, जिसे प्राचीन इंग्लिश में इंगल बोला जाता है। द कंट्री वॉज गिवन द नेम एंग्लिकन, और इस कंट्री का नाम दिया गया एंग्लिकन और एंगलकीन, दैट इज द रेस ऑफ द एंगल्स। इसका नाम दिया गया एंग्लिकन या एंगलकीन, यानी एंगल्स की जाति। From about 1800 from about AD 1000 और लगभग 1000 ईस्वी से the name England or the land of Angles came into use in place of Anglican। 1000 साल पहले इसका नाम इंग्लैंड कहा गया और द लैंड ऑफ एंगल्स, ये एंग्लिकन वर्ड के जगह पे इसका प्रयोग करना शुरू किया गया। thus both the name of the country England and the language English are not native to England। इस तरह से नेटिव टू इंग्लिश, इस प्रकार दोनों देश, इंग्लैंड का नाम और भाषा अंग्रेजी यानी इंग्लैंड के मूल निवासी नहीं है, ये इंग्लिश के मूल निवासी नहीं है, यानी ये आप समझ लें कि ये पूरी तरह से इंग्लैंड से संदर्भित नहीं है। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में हमने देखा कि जिस भाषा का हम लोग आज प्रयोग करते हैं वो भाषा वो बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल नई भाषा है। इसमें मैं फिर एक बार दोहरा दूं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं बता दूं। इंग्लिश इज अ न्यू लैंग्वेज, अंग्रेजी जो है एक नई भाषा है। इट्स मच यंगर देन संस्कृत। ये संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन और अदर ग्रेट क्लासिकल लैंग्वेजेस, जो प्राचीन जो भाषाएं हैं पास्ट की यानी भूतकाल की, उनसे एकदम नया है। द इंग्लिश वी स्पीक टुडे केम फ्रॉम द स्पीच ऑफ जर्मनिक ट्राइब्स। जो अंग्रेजी आज हम बोलते हैं वो जर्मन जनजाति के बोली से ली गई है, वो उससे आई है। द जर्मनिक ट्राइब्स वर एंगल्स, सैक्सन एंड जूट्स। जो जर्मनिक ट्राइब थे जिसको एंगल, सैक्सन और जूट्स कहते थे, एक साथ जिन्हें एंग्लो सैक्सन्स कहते हैं, ये जनजातियां थी। द एंग्लो सैक्सन इन्वेडेड इंग्लैंड इन 5th सेंचुरी। 5वीं शताब्दी में ये एंग्लो सैक्सन्स ने इंग्लैंड पे आक्रमण किया। The Anglo-Saxons gave the country its name। Anglo-Saxon ने इस देश को नाम दिया इंग्लैंड और इसकी भाषा को नाम दिया इंग्लिश। The Anglo-Saxons were Germanic people। Anglo-Saxons जो है जर्मन के निवासी थे, वहां के थे, वो lived in North and West Europe, जो उत्तर और पश्चिमी यूरोप में निवास करते थे, जिसे जो आज के डेट में प्रेजेंट डेनमार्क, जर्मनी और हॉलैंड है। कहते हैं कि द लैंग्वेज द एंग्लो सैक्सन्स यूज्ड वर जर्मनिक और ट्यूटोनिक। जिन भाषाओं का वो प्रयोग करते थे उसे जर्मनिक या ट्यूटोनिक कहा जाता है। और जर्मनी और ट्यूटोनिक वर क्लोजली रिलेटेड टू लैटिन, ग्रीक, संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस। ये खास करके मैं बता दूं कि जर्मनिक और ट्यूटोनिक का संबंध न केवल लैटिन, ग्रीक से है, साथ में संस्कृत के साथ भी है, और अन्य जो इंडो और यूरोपियन फैमिली की भाषाएं हैं उनके साथ भी है। तो इस प्रकार से हमने ये जाना कि जो नेम इंग्लैंड है, जिस देश का नाम इंग्लैंड रखा, वो इंग्लैंड वहां की अपनी भाषा से लिया गया शब्द नहीं है, और जो भाषा बोली गई वहां पे वो भाषा भी वहां की नहीं है। तो ये बड़ा अच्छा रहा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर आगे हम अगला दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो भी कमेंट करें, नहीं अच्छा लगे तो भी कमेंट करें, लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें नहीं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।